हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं वी आर रनिंग थ्रू ए पैंडेमिक ईयर। तो एक्चुअली हम इनिशिएटिव लास्ट ईयर से ही ले रहे हैं आप लोगों तक रीच करने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स मेरे ख्याल से जो हम कर रहे हैं आप तक पहुंचने की। तो वो क्लासरूम स्टाइल से, क्लासरूम फील से जो व्हाइट बोर्ड हमारी टीचिंग होती है, वो व्हाइट बोर्ड टीचिंग की एक कोशिश है हमारी क्लासरूम में। तो होप आपको पसंद आएगा, होप आप इसको लाइक करेंगे और होप आप चीजें अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से करेंगे। प्लस मोर ओवर हमें ये कहना है आप लोगों से कि जो अभी की क्लिप है, जो आज का ये वीडियो है, दैट इज जस्ट फॉर ट्रायल बेसिस। तो जब आप तक ये पहुंचेगा, आई वुड लाइक टू हैव फीडबैक फ्रॉम यूअरसेल्फ कि आप हमें बताएंगे कि ऑडियो क्वालिटी कैसी थी, वीडियो क्वालिटी कैसे है, एंगल ठीक तरीके से है, तो कॉन्सेप्ट जो बोर्ड पे मैं समझाऊंगा वो मेरे माइक से कोई ऑडियो इफेक्ट तो खराब तो नहीं हो रहा है। तो ये चीजें आप लोग अभी घर जाके जब आपको ये वीडियो मिलेगा आप लोगों को अच्छे से, तो आप हमें फीडबैक देंगे इस बारे में। तो दैट विल बी ए गुड इनिशिएटिव आई गेस, अगर आप हम तक वापस फीडबैक पहुंचाएंगे। ठीक, तो जहां तक हमारी ऑफलाइन टीचिंग का सवाल था, तो हम लोग उस ऑफलाइन टीचिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू पीपल कि हम लोग पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। क्या पढ़ रहे थे हम? बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल वाला सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़े भी थे, उनको फिनिश भी किया था हम लोगों ने। तो हम लोग जो बायोमोलिक्यूल अभी पढ़ रहे थे वो सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड्स, राइट? हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ रहे थे और इसमें से भी हमने बहुत सारा ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट किया हुआ है। ऑल ऑफ यू नो दैट कि हमें न्यूक्लिक एसिड्स पे 2 न्यूक्लिक एसिड्स इंपॉर्टेंट पढ़ने थे, इनकी केमिस्ट्री पढ़नी थी, दैट वाज डीएनए एंड आरएनए, राइट? तो डीएनए और आरएनए जो है, इसमें से हमने डीएनए कंप्लीट किया था। डीएनए के सारे बेसिक्स डिटेल्स हमने पढ़े थे, हमने डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए और इनके पैरामीटर्स बहुत सारे पढ़े थे, हमने उनका कंपैरिजन भी हमने देखा था, हमने इनके बेसिक्स पढ़े थे। तो फाइनली हम आरएनए पढ़ रहे थे और आरएनए में मैंने आपको 3 टाइप्स आरएनए बोला था, जो मेजर 3 आरएनए हैं। 2 हमारे पास स्मॉलर आरएनए भी होते थे जो आपने अपने कॉपीज पे नोट किए, जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ, एसएनआरएनए, हेटेरोजेनस आरएनए एंड ऑल दैट। तो जहां तक इन आरएनएस का सवाल है, तो ये आरएनएस हम लोग 3 डिस्कस कर रहे थे। एक पहला हमने डिस्कस किया था जो सबसे मेजर था, दैट वाज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मुझे ये एक्सप्लेन करने की यहां जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने इसमें 3-4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी एप्लीकेशन के बारे में, इन सेंट्रल डॉगमा, इसकी फंक्शन क्या है, एक्चुअली इसका रोल क्या है, क्या मैसेज ये कैरी करता है, कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर चीजें क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, दैट ऑल इज डन एंड डस्टेड, राइट? तो दूसरा आरएनए जो मैंने बोला था, जो सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए, जिसकी एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारी सेंट्रल डॉगमा है, प्रोटीन सिंथेसिस जिसको आप कहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज टीआरएनए, राइट? दैट इज टीआरएनए, वी कॉल दैट एज ट्रांसफर आरएनए। आप लोग जानते हैं, इन चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है क्लास में। तो अब जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा आरएनए, टीआरएनए के बारे में। तो हम टीआरएनए को डिटेल में पढ़ेंगे, टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टीआरएनए के जितने भी रोल है, जितने भी फंक्शंस है, जितने भी एप्लीकेशंस है सेंट्रल डॉगमा के रिलेटेड, तो प्रोटीन सिंथेसिस के रिलेटेड, वो मैं कोशिश करूंगा यहाँ बोलने की, यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की, बिकॉज हम लोग अभी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं और इन बायोमोलिक्यूल्स में जितनी भी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ उतना बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है इस आरएनए टीआरएनए के रिलेटेड जो आपको प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़नी होती है। ठीक, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर एक टॉपिक होता है कि रोल ऑफ टीआरएनए, रोल ऑफ टीआरएनए। आप लोग याद होगा, आप लोगों को हमने पढ़ा था क्लासरूम में कि इस टीआरएनए को हमने एक एग्जाम्पल मैंने दी थी आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा। उस एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि ये टीआरएनए एक्ट करता है एज बिहारी मजदूर। जो मजदूर होते हैं ये एक्ट करता है, क्योंकि इसका काम होता है, जब मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं, जब मैं बता रहा था आप लोगों को कि मैसेज जो होती है वो बेसिकली इंजीनियर के पास होती है। वो हमें एक्चुअली डिजाइन देता है मकान बनाने का, मकान के रिलेटेड। तो फिर वो बनाता कौन है? कारपेंटर। तो कारपेंटर हुआ है वो ठीक बोला था मैंने आप लोगों को। जब नक्शा किसके पास पहुंचता है? कारपेंटर के पास। तो कारपेंटर क्या कहता है? मैं बना तो दूंगा, मुझे मटेरियल ला के दे दो, मुझे इंग्रेडिएंट्स दे दो। तो वो इंग्रेडिएंट्स
किसको लाने होते हैं? एक मजदूर को। सेम इज द केस हियर, हम ये रोल सेल बायोलॉजी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रोल ऑफ टीआरएनए इज बेसिकली टू ट्रांसफर different types of amino acids from cytoplasm to शाबाश ribosome where they will be joined to form a polypeptide chain। ये आपने सेल बायोलॉजी में ही सीखा है, राइट? शाबाश। तो अब हम डिटेल में टीआरएनए का स्ट्रक्चर कोशिश करूंगा बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाऊं, क्योंकि ये उतना भी इजी नहीं, 11th लेवल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश करूंगा हम टीआरएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ेंगे। यही टॉपिक हमारा अब आज का है, क्योंकि जो मैंने अभी तक बोला ये हम सारा क्लासरूम ऑफलाइन मोड में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो बेटा आप क्या करेंगे, अब हम टीआरएनए डिटेल में पढ़ेंगे। शाबाश, हमारा टीआरएनए है, हमारा टॉपिक कौन सा चीज है? शाबाश, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइट? शाबाश, ट्रांसफर आरएनए, राइट बेटा? ट्रांसफर आरएनए का नाम पहले अगर मैं जस्टिफाई करूं, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूं इस बारे में कि ट्रांसफर आरएनए का नाम, ऐसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, अगर हम ट्रांसफर आरएनए का नाम डिस्कस करेंगे, क्यों ट्रांसफर आरएनए रखा गया, शायद ही मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़े, शायद ही मुझे किसी स्टूडेंट से को ये क्लियर करना पड़े कि व्हाई द नेम ट्रांसफर, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव मेंशन्ड कि this transfer RNA is actually, it shabash has a role to transfer the different types of amino acids from our amino acid pool to the shabash ribosomal subunits, जहां पे ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, जहां पे हमारी ट्रांसलेशन होती है, राइट? इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ट्रांसफर आरएनए। शाबाश। तो अब देखते हैं हमें ट्रांसफर आरएनए जो है इसका हमें क्या रोल चाहिए। शाबाश। एक और है, इट इज आल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए। एक नाम ये भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए। क्या कहते हैं इसको? सॉल्युबल आरएनए। तो इस आरएनए के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैंने आपको बोला है, दिस आरएनए, शाबाश, दिस आरएनए, ये जो ये वाला आरएनए कौन सा? ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, इट हैज अ रोल इन द ट्रांसफर ऑफ, शाबाश, अमाइनो एसिड्स, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स। शाबाश। कहां से? फ्रॉम अमाइनो एसिड पूल, फ्रॉम आवर अमाइनो एसिड पूल, जो हर एक सेल में टोटल कंटेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। यू नो दैट, मैंने आपको बोला हुआ है कि देयर आर यूजुअली, हम लोगों को जो पुरानी डिटेल्स थी उसके हिसाब से हम कहते थे हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स है, बट टुडे अभी तक जो देखे गए 23 है, और अंडर रिसर्च बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है। तो 23 अमाइनो एसिड्स ऑलमोस्ट अभी डन है, जो आपको अभी तक फाइनलाइज हो गए हैं 23 अमाइनो एसिड, राइट? तो ये अमाइनो एसिड पूल जो है, शाबाश, हमारे सेल में जितने भी अमाइनो एसिड्स का एक पूल रहता है, उस पूल से स्पेशल अमाइनो एसिड को उठा के राइबोसोमल सब यूनिट्स तक ले जाना होता है। वो काम किसको दिया गया है? टीआरएनए को। तो सबसे बड़ा रोल इसका यही है। लेकिन अगर देखा जाए, ये तो इसकी, शाबाश, एलिमेंट्री, अगर मैं एलिमेंट्री स्टाइल से, एलिमेंट्री तरीके से बोलूंगा तो ये इसकी फंक्शन है जो आपको नाम जस्टिफाई करेगी ट्रांसफर आरएनए। लेकिन इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं, बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसी हैं, जब हम पढ़ेंगे उनका रोल तो आपको अच्छी खासी पिक्चर समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस में या ट्रांसलेशन में एक्चुअली होता क्या है। कोशिश करूंगा मैं, शाबाश, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल वे में और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचूं, विद ल्यूसिड कंसेप्ट, ल्यूसिड वे में आप तक पहुंचूं। तो ये कोशिश है, राइट? तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूं, मैं आपको टीआरएनए के बारे में 2-3 पॉइंट्स और बताता हूं। दिस आरएनए, शाबाश, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो ये जो आरएनए हमारा टीआरएनए, एक और पॉइंट है इसके बारे में। जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया था एमआरएनए को, आपने एमआरएनए का स्ट्रक्चर नोटबुक्स पे बनाया है, मैंने भी बोर्ड पे आप लोगों को दिखाया था। वो लीनियर स्ट्रक्चर था जिसका 5-3 एंड पे कैपिंग होती थी, अगर आप याद है, क्योंकि 2-5 दिनों से आप लोग घर में बैठे हुए हैं। तो एक्चुअल में वो लीनियर मॉलिक्यूल था, बट इस मॉलिक्यूल की खास बात क्या है, ट्रांसफर आरएनए की बात क्या है? दिस टीआरएनए मॉलिक्यूल इज फोल्डेड मॉलिक्यूल। ये एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है इसका, फोल्डेड मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल लूप्स। ये लूप्ड स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं, विथ मल्टीपल लूप्स, बहुत सारे लूप्स होते हैं इसमें। वो दैट मीन्स वी कैन नॉट से कि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। कौन? टीआरएनए। तो ये मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है? लूप्ड स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे लूप है। होगा तो मॉलिक्यूल उसी ओरिएंटेशन में जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5', 3', वो पोलैरिटी तो होगी,
वो पोलिटी तो होगी, लेकिन मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होगा, मॉलिक्यूल में लूप्स होंगे। उन लूप, किस लूप का क्या काम है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा किस लूप को क्या कहते हैं, किस लूप की क्या फंक्शन है वो भी बताऊंगा। फिलहाल आपको एक जनरल पॉइंट याद रखना है, वो क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल इज ए शाबाश लूपिड मॉलिक्यूल और फोल्डेड मॉलिक्यूल, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और चीज, इन्होंने सिमिलरिटी किससे की है। अगर आपको आरएनए मॉलिक्यूल समझना है, अगर आपको आरएनए मॉलिक्यूल की शेप समझनी है, अगर आपको मॉलिक्यूल टीआरएनए मॉलिक्यूल की, ट्रांसफर आरएनए की मॉलिक्यूल की शेप को इमेजिन करना है, तो इमेजिन के लिए शाबाश बोला है, शाबाश, इट इज ए क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ शेप्ड, शाबाश। क्लोवर जो है वो एक प्लांट है, वो एक हर्ब है, ठीक है ना। उसकी जेनेरिक नेम है ट्राइफोलियम। क्या नाम है इसका जेनेरिक नेम? ट्राइफोलियम। बेटा इसका नाम ट्राइफोलियम है, ये आपके गार्डन्स और लॉन्स में होता है। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। इसके जो लीव्स होते हैं, लीव का स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसे होता है। अगर आपने कहीं देखा होगा, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे होता है। अब देखो इसके लीफ में ये जो छोटे छोटे फोल्ड्स पड़ गए ना, ये जो लूप्स पड़ गए ना, इसकी सिमिलरिटी की वजह से कभी कभार बहुत सारे शाबाश लिटरेचर में ये लिखा जाता है कि टीआरएनए मॉलिक्यूल इज ए क्लोवर लीफ शेप्ड मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी विद द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ ऑफ क्लोवर प्लांट। बिकॉज क्लोवर प्लांट में भी क्या होते हैं शाबाश, लूप्स और ये फोल्ड्स, ये देखो, right, that is why it is sometimes referred as it is like a leaf of a clover plant, right। शाबाश। तो ये कुछ चीजें इसके बारे में थी जो बेसिक्स में आती थी इसके बारे में। रोल तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिर से रिपीट करना भी पड़ेगा मुझे, बिकॉज आप लोगों को एक ही रोल इसका फिलहाल याद रखना है, वो है शाबाश, इट हेल्प अस इन द ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोमल सब यूनिट्स और प्रोटीन मशीनरी, राइट, शाबाश। तो इसके बाद आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर पहले मैं बोर्ड पे ड्रा करूंगा। एक बात जहन में आपको रखनी है, वो आप सारे रखेंगे जहन में, कि स्ट्रक्चर बनाने से पहले, स्ट्रक्चर समझने से पहले, यू ऑल हैव टू कीप दिस पॉइंट इन व्यू, इन माइंड, कि आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि टीआरएनए मॉलिक्यूल क्या होता है शाबाश, फोल्ड लूप्ड मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें लूप्स होते हैं। तो दैट मींस हमारा स्ट्रक्चर लीनियर नहीं बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो शाबाश। हमें एक ध्यान रखना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी शाबाश विद लूप्स, तो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। बट बेटा आप लोग सब जानते हैं देयर विल बी द सिमिलर ओरिएंटेशन लाइक एमआरएनए, वन एंड विल बी 5' और 5' वी से दैट, और अदर एंड विल बी 3' और 3'। तो आपको 3' और 5' के डिफरेंस आपको पता है, व्हाट इज बेसिकली दैट 5', व्हाट इज बेसिकली दैट 3', जो मैं डीएनए में समझा चुका हूं, राइट। तो आते हैं स्ट्रक्चर पे, तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो मैं बनाता हूं उसके बाद आप भी इसको नोट करेंगे, तो फिर डिस्कस करेंगे, शाबाश। तो जो आप में से देख रहा होगा वो साथ साथ में अपने नोटबुक पे ये शाबाश ड्रा करता जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और अगर आपको यहां पे ये समझ बैठे आप लोग, अगर 80% भी समझ आएगा टीआरएनए का, तो आपको 12th में जो आपकी सेंट्रल डॉगमा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन का टॉपिक होता है, तो आप उसको इजीली समझ जाएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है टीआरएनए का। शाबाश बेटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें भी दो डायरेक्शंस है, दो एंड्स है, 5' एंड 3'। सपोज दिस एंड विल बी 5' and this will start from this direction, it goes like this in the form of one loop, then the second loop, then this arm, then the third loop, and then it will reach here. We call this as
3 प्राइम, राइट, शाबाश। तो आप लोग इससे वाकिफ है कि वन एंड इज 5 प्राइम, अनदर एंड इज 3 प्राइम, राइट, शाबाश। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस मॉलिक्यूल में है, इस मॉलिक्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं वो आपको भी दिख रहा होगा, दैट इज एविडेंट। वो क्या है? इट हैज लूप्स, वन लूप इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शाबाश। अगर मैं आप लोगों को फिलहाल सुपरफिशियली इस मॉलिक्यूल के बारे में बताऊं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, अभी मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहले क्या करते हैं, मैं आपको पहले शाबाश इन लूप्स के बारे में बताता हूं, किस लूप को क्या कहते हैं, किस आर्म को क्या कहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको रोल भी समझाता जाऊंगा। तो ये जो ये वाला लूप है, इट इज लूप इज नोन एज टी साई सी लूप और टी साई सी आर्म। ये साई है, मैं आपको बताता हूं साई रिप्रेजेंट क्या करता है, आने वाले लेक्चर्स में आपको सारी डिटेल मिलेगी। टी साई सी लूप, दिस लूप इज नोन एज एंटीकोडॉन लूप और एंटीकोडॉन आर्म, एंटीकोडॉन लूप और एंटीकोडॉन आर्म, ये वाली नीचे वाली, एंड दिस इज नोन एज डी आर्म, शाबाश, कैपिटल डी आर्म आर डी लूप, शाबाश। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। फिलहाल आप इन चीजों को नोट करते जाएंगे, राइट। ये जो छोटी सी मैंने यहां पे आर्म बनाई है, ये विजिबल होगी आप लोगों को, ये जो छोटी सी आर्म बनाई है, इट इज नोन एज शाबाश वी आर्म, यानी कि वेरिएबल आर्म, वी फॉर वेरिएबल आर्म। छोटी सी आर्म होती है, इसको कहते हैं वेरिएबल आर्म, राइट, शाबाश। अब देखते हैं किस लूप में क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो मैं बताऊंगा, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के 3' एंड पे, इस मॉलिक्यूल के 3' एंड पे, 5' एंड पे नहीं, 3' एंड पे एक स्पेशल सीक्वेंस होती है, एक स्पेशल सीक्वेंस होती है बेसिस की, न्यूक्लियोटाइड्स की। वो सीक्वेंस ऐसी होती है सी सी ए, इट इज साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन। इट द थ्री एंड शाबाश, जो मॉलिक्यूल का ये 3 एंड वाला होता है, 3' एंड वाला होता है ये पार्ट, दिस मस्ट एंड विद द सीक्वेंस सी सी ए। This sequence, this 3 end is represented, this 3' end is represented by the sequence CCA, cytosine, cytosine, adenine। मैं आपको बताता हूं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस शाबाश बेस सीक्वेंस की या इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की। CCA, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये मैं बताता हूं क्यों। इस एडेनिन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, इस एडेनिन के साथ यहां पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप क्या होता है, एक OH ग्रुप होता है इस एडेनिन के साथ, याद रखना, इस एडेनिन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में बताता हूं, इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने क्यों ये सीक्वेंस आप लोगों को बताई, मैं क्यों ये सीक्वेंस डिस्कस कर रहा हूं, मैं क्यों आपको इसके बारे में बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो आप मुझे घर बैठे ही सपोर्ट कर सकते हो इस बात के लिए, शाबाश। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि टीआरएनए को जाना है साइटोप्लाज्म से, उठा के कान पकड़ के किसको ले आना है, अमीनो एसिड को किसके पास ले जाना है, राइबोसोमल सबयूनिट्स के पास ले जाना है, राइट। तो दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ, टेक्निकली ये टीआरएनए मॉलिक्यूल जाएगा और बॉन्ड बनाएगा, अटैच करेगा किसको, अमीनो एसिड को। इसका मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई ना कोई साइट तो होगी, कोई ना कोई पार्ट तो होगा जहां अमीनो एसिड क्या करता होगा, अटैच करता होगा, एंड दैट साइट इज दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, शाबाश। दैट साइट इज दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो CCA वाले और 3' एंड पे होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो एंड है यहां पे मैं बोल सकता हूं, ये 3' एंड जो होता है, इट इज नोन एज अटैचमेंट साइट। क्या कहते हैं, अटैचमेंट साइट। बताओ बेटा किसकी अटैचमेंट, राइबोसोम्स की, सॉरी अमीनो एसिड्स की अटैचमेंट, शाबाश। दैट मीन्स इस पूरे टीआरएनए मॉलिक्यूल में कौन से एंड पे शाबाश राइबोसोम्स अटैच, सॉरी अमीनो एसिड्स अटैच करेंगे, दैट एंड इज 3' एंड
because that has the special sequence CCA and that A has the hydroxyl group. इस hydroxyl group पे अटैक करता है, इनकमिंग अमीनो एसिड यहां पे बॉन्ड बनता है, फिर जाके वो कैरी किया जाता है कहां तक, राइबोसोम्स तक। वो इसको हम इस साइट को क्या नाम दे सकते हैं, अटैचमेंट साइट, राइट। शाबाश। तो अभी तक सारा समझ आया होगा। अभी हमने पढ़ा भी कुछ नहीं है, फिर हमें डिटेल में इन चीजों की जाना है। तो आपने एक चीज सीखा कि अटैचमेंट साइट है कौन सा, टुवर्ड्स दी एट दी 3' और 3' एंड ऑफ, शाबाश, tRNA, where there is the special sequence CCA, cytosine adenine, right? शाबाश। तो उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू ही इनकमिंग अमीनो एसिड जुड़ता है। दैट मीन्स जो फंक्शन, जो रोल, जो इंपॉर्टेंस आपने टीआरएनए की सुनी थी या अभी तक पढ़ी है, वो क्या थी कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम अमीनो एसिड पूल ऑफ द सेल टू द राइबोसोमल सबयूनिट्स। मगर इसके लिए आपको टेक्निकली एक दिमाग में एक चीज आता होगा, दिमाग में एक आइडिया आता होगा कि फिर राइबोसोम जाके बॉन्ड बनाता होगा किसके साथ, शाबाश, सॉरी, टीआरएनए मॉलिक्यूल जाता होगा और बॉन्ड बनाता होगा अमीनो एसिड के साथ। यस, आप सही है, वो बॉन्ड यहां बनता है और यहां इनकमिंग अमीनो एसिड अटैच होता है। दैट साइट इज नोन एज अटैचमेंट साइट, राइट। Now this loop is known as T-Cy-C loop, right? And this loop is known as anticodon loop. इसके बारे में भी हमें डिटेल में बात करनी है। And this arm is known as DRMRD loop, right? शाबाश। यहां हुई ये 3' एंड की बात। एक साइड आपको समझ आई होगी, there is the attachment site of tRNA molecule. Coming to the next point will be this side, that is anticodon site, and this point is very important। इसको समझने के लिए आपको mRNA की चीजें भी अभी तक दिमाग में रखनी है जो आपने सुनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी समझाता हूं, जो कहानी मैंने बार बार क्लासरूम में बोली है। उस कहानी को सब लोग जानते होगा, सबको याद होगा। वो कहानी ये होगी कि हमें पता है सारी मैसेज डीएनए के पास है, दैट रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से बाहर जाना नहीं चाहेगा, बिकॉज वो म्यूटेट होना नहीं चाहेगा, बिकॉज उसकी वजह से हमें जनरेशंस आगे जाके शाबाश बढ़ानी है, उनकी वजह से जनरेशंस कोड हो जाती है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उस डीएनए को मजबूरन अपना एक मैसेंजर बनाना पड़ता है, वो है आरएनए। उससे अपना शाबाश कोडिंग सारी जाती है किसमें, आरएनए में। तो वो एमआरएनए बाहर आता है, किसमें आता है, शाबाश, साइटोप्लाज्म में। तो उस एमआरएनए में होता क्या है बेसिकली, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज देयर इन द एमआरएनए। हम लोग बार बार ये कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ मैसेज, सर उसमें एक मैसेज होती है रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन एनी प्रोटीन, रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। पहले कौन अमीनो एसिड बने आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा जुड़ेगा, उसके बाद कितनी लंबी चेन होगी, कितने अमीनो एसिड जुड़ेंगे। दैट विल कैरेक्टराइज द प्रोटीन्स इन आवर सेल। हमारे सेल में प्रोटीन्स ऐसे कैरेक्टराइज होते हैं। दैट प्रोटीन्स अल्टीमेटली वो क्या हो जाते हैं, दे कैन बी हार्मोन्स, दे कैन बी एंजाइम्स, दे कैन बी रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी पिगमेंट्स, एनीथिंग, राइट। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ये है, एक देसी टाइप में पहले समझाता हूं, देसी टाइप में समझाता हूं कि उसी एग्जांपल पे वापस आएंगे आप लोग। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप दिमाग में रखेंगे। आप लोग जितने भी मेरे पास पढ़ चुके हैं ये इस टॉपिक को इस क्लासरूम में पढ़ चुके हैं, उनको ये याद होगा मैंने एग्जांपल कंपेयर की है उस मकान बनाने से, ऑल दैट आपको पता होगा। अगर कारपेंटर हमारा जिसको मकान या दीवार बनाना है सपोज, राइट, अगर वो कारपेंटर सपोज हमने कोई मजदूर लगाया वहां पे जो उसको ईंटें वगैरह लाके देता है और वो जोड़ता जा रहा है। इस एग्जांपल को मैं आराम से पढ़ाऊंगा और 2-3 बार रिपीट करके इसको सुनना। वैसे मेन एग्जांपल आप लोग जानते हैं। तो क्या होता है बेटा, उसके बाद वो मजदूर उसके पास ईंट लेके जाता है, ठीक। वो कारपेंटर, वो हमारा जो कारीगर होता है, वो ईंट पकड़ता है। ईंट पकड़ने के बाद उसके बाद देखता है मुझे यही ईंट चाहिए थी, फुल चाहिए थी, ठीक है ना, हाफ चाहिए थी, हाफ से ज्यादा चाहिए थी, हाफ से भी छोटी चाहिए थी, वो कारपेंटर डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद जब वो ईंट पकड़ाता है ना, वो मजदूर ईंट पकड़ाएगा या कोई चीज पकड़ाएगा जो उसने मांगी है। उसके बाद एक बार वो कारपेंटर देख लेता है कि क्या इस मजदूर ने वही चीज लाई है जो मैंने मांगी थी।
अगर इस मजदूर ने कोई और चीज लाई होगी तो मेरा काम खराब हो जाएगा, इस दीवार में वो फिट नहीं आएगी, राइट। तो इसके लिए जरूरी क्या है बेटा, पहले बताओ, उसके लिए जरूरी क्या होता है? इसके लिए जरूरी ये चीज है कि कारपेंटर को एक बार चेक करना पड़ेगा वेदर टीआरएनए जो टीआरएनए ने एमिनो एसिड लाया वो राइबोसोम्स या एमआरएनए एक बार चेक करेगा ना एमआरएनए की, जो मैंने इसको बोला था लाने के लिए, एमआरएनए जो कोड किया था, एमआरएनए जो मैसेज दी थी, एमआरएनए एक बार चेक करना चाहेगा। अगर इसको मैंने बोला था सपोज ग्लाइसिन लाने के लिए, आपको समझ, इसने ल्यूसीन तो नहीं लाया, मैंने बोला था इसको सपोज कोई और एमिनो एसिड लाने के लिए, इसने कोई डिफरेंट एमिनो एसिड तो नहीं लाया, मेरा प्रोटीन खराब हो जाएगा, दैट विल बी अ म्यूटेटेड प्रोटीन, दैट विल बी अ डिफॉर्म्ड प्रोटीन, प्रॉब्लम हो जाएगी, एब्नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जब अमीनो एसिड यहां अटैच होगा बेटा 3' हेड पे, अटैचमेंट साइट पे, तो वो क्या होगा, शाबाश, उसके बाद ये टीआरएनए जो है लेके जाएगा इसको किसके पास, राइबोसोम्स के पास। राइबोसोमल सेगमेंट्स के बीच में क्या रन करता है बेटा, एमआरएनए। उस एमआरएनए को ये दिखाएगा कि मैंने सही लाया है कि गलत, एक बार चेक तो कर लो, एक बार मुझे नॉड तो दे दो, यस आपने सही लाया कि गलत लाया है। वो चेक इस लूप पे होता है, इस लूप को कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। वो रिकॉग्निशन यहां पे होती है बेटा, अब तो समझ आया होगा। ये रिकॉग्निशन कौन करेगा, एमआरएनए करेगा कि राइबोसोम्स? सर इसको इंफॉर्मेशन एमआरएनए नहीं दी है, तो यहां पे नीचे एमआरएनए होता है 5'3' डायरेक्शन में, तो यहां पे एमआरएनए इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि आपने सही लाया है कि गलत। फिलहाल इतना समझो, फिर मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में कोडान एंटीकोडान रिएक्शन समझाऊंगा, अभी नहीं। फिलहाल आपको इतना समझना है कि इस लूप पे क्या होती है, रिकॉग्निशन, इसलिए इसको रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। किस लूप को, एंटीकोडान लूप को क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन साइट। बेटा ये समझ लो, किसके साथ रिकॉग्निशन, वेदर दिस टीआरएनए कैरीज दी, शाबाश, पर्टिकुलर अमीनो एसिड, शाबाश, जो हमें चाहिए वो अमीनो एसिड की कोई, शाबाश, खराब अमीनो एसिड, कोई डिफरेंट अमीनो एसिड, क्योंकि इसको क्रॉस चेक करवाएगा एमआरएनए। और एमआरएनए जो है इसको क्या कहता है, लिटरली आपने सही लाया है, जाके दे दो राइबोसोम को, राइबोसोम उसको जोड़ देगा, राइट। अगर सही नहीं लाया होगा तो इसको कहते हैं सही नहीं लाया है, वो नहीं जोड़ दिया जाएगा, राइट। तो इसको इसलिए क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन साइट और रिकॉग्निशन लूप, राइट। फिलहाल आपको इस डायग्राम में से दो साइड समझ आई है, वन इज अटैचमेंट साइट, वन इज रिकॉग्निशन साइट, राइट। इतना आप लोग याद रखेंगे, कल मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा और इस मॉलिक्यूल को डिटेल में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।